हैं? पानीहाटी चीड़ा दधी महोत्सव। आज जो है बहुत पवित्र दिन है। पानीहाटी में चीड़ा दधी महोत्सव हुआ था, है ना। तो वो कथा जो है हम लोग सुनेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, तो बातें नहीं करें, बिल्कुल शांत हो जाइए और आगे आ जाइए। जिनको सुनना है आगे आ जाइए, और जिनको बातें करना है तो बाहर जा सकते हैं। आइए आगे, आगे आइए, आगे आइए। देखिए, हमारे गुरु परंपरा में 6 गोस्वामियों का नाम आता है। क्या? 6 गोस्वामियों का नाम आता है ना। तो 6 गोस्वामियों के नाम कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। कोई जानता है 6 गोस्वामियों का नाम? आप हैं? 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी या 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामियों का नाम कोई नहीं जानता। 6 गोस्वामियों का नाम हम लोग बोलते हैं, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। इनके नाम याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। एक पंक्ति है, वंदे रूप सनातनो रघुयुग श्री जीव गोपालको। तो रूप सनातन, तो पहले गोस्वामी है रूप गोस्वामी, दूसरे सनातन गोस्वामी। वंदे रूप सनातन और रघुयुग। अब दोनों रघु हैं, 2 रघु, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद श्री जीव गोपाल को, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो 6 गोस्वामियों का नाम याद रखने के लिए एक पंक्ति याद रखो। और उनमें से एक रघुनाथ दास गोस्वामी का आज के दिन विशेष चरित्र है। आज का जो दिन है रघुनाथ दास गोस्वामी का विशेष चरित्र है। आज के दिन रघुनाथ दास पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु से मिले थे। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ये रघुनाथ दास जो है, ये सप्तग्राम के जो बड़े जमींदार थे उनके पुत्र थे। सप्तग्राम का मतलब 7 गांव इकट्ठा मिला करके 7 के नाम सप्तग्राम होता है। सप्तग्राम के जमींदार, उनका नाम था गोवर्धन मजूमदार। क्या नाम था? गोवर्धन मजूमदार। उनके बड़े भाई थे हिरण्य मजूमदार। क्या नाम था? हिरण्य मजूमदार। तो दोनों भाइयों में जो है केवल एक ही पुत्र हुआ। बड़े भाई हिरण्य मजूमदार को कोई पुत्र नहीं था, और गोवर्धन मजूमदार को केवल एक पुत्र था, वो थे रघुनाथ दास। रघुनाथ दास और अपार संपत्ति और उत्तराधिकारी केवल एक बालक है, रघुनाथ दास। कितनी संपत्ति अंदाज़ा आप लगाइए, कितनी संपत्ति थी। ये सप्तग्राम के जमींदार थे, तो ये पूरा सालाना टैक्स वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। और एक साल में 20 लाख स्वर्ण मुद्रा वसूल करते थे। स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा ये वसूल करते थे एक साल में। 7 गांव का टैक्स। और मुसलमान सरकार थी, तो मुसलमान शासन को 12 लाख स्वर्ण मुद्रा देते थे, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा अपने पास रखते थे। अब सोचिए कितनी आमदनी एक साल में इनकी, कितनी आमदनी एक साल में? नहीं पता। मैंने क्या बताया, कितना कर वसूल करते थे साल में?
आवाज़ आ रही कि नहीं? आवाज़ साफ आ रही? कितना कर वसूल करते थे एक साल में? 12 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। और मुसलमान सरकार को कितना देते थे? 12 लाख। तो उनकी आमदनी कितनी हो गई? 8 लाख स्वर्ण मुद्रा एक साल में। और एक स्वर्ण मुद्रा 1 लाख रुपए का है। एक स्वर्ण मुद्रा 1 लाख रुपए का है। तो एक साल की आमदनी कितनी हो गई? 1 लाख में 12 लाख से गुणा करो, इतना रुपया। अपार संपत्ति है ना, अपार संपत्ति है। और दोनों भाइयों के बीच में एक ही पुत्र है जो कि उत्तराधिकारी है, और वो रघुनाथ दास जो है वो भगवान चैतन्य के जो है साथ शामिल होना चाहता है। भगवान चैतन्य सन्यासी हैं, घर छोड़ दिया है, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और उनके साथ जो भक्त हैं वो दिन रात भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं और कथा करते हैं। तो रघुनाथ दास की इच्छा हो गई, आसक्ति हो गई कि मैं घर छोड़ करके वहाँ चला जाऊँ, भगवान चैतन्य के आंदोलन में चला जाऊँ। अब सोचिए दोनों भाइयों को कैसा लगेगा। अपार संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है वो भागता है घर से, घर छोड़ करके भागता है। तो ये रघुनाथ दास जो है घर छोड़ करके भागते थे, तो उनके जो नौकर थे वो पकड़ के लाते थे। अब किसी का मन अगर ऐसा हो जाए कि भगवान में लग गया, भगवान के भजन में लग गया, भगवान के चरणों में लग गया, तो घर की अपार संपत्ति हो तो भी उसको जो है आकर्षित नहीं करती। और ये दोनों भाई गोवर्धन मजूमदार, हिरण मजूमदार ने देखा कि इनका जो पुत्र है रघुनाथ जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने के लिए भाग रहा है, तो एक कन्या से शादी कर दी जो कि बहुत सुंदर, अप्सरा के समान सुंदर कन्या से शादी कर दी। लेकिन रघुनाथ दास को कुछ फर्क नहीं पड़ता। धन भी अपार धन है और स्त्री भी जो है अप्सरा के समान सुंदर है, लेकिन उनका मन चैतन्य के चरणों में लगा हुआ है और भागना चाहते हैं, घर छोड़ करके भागना चाहते हैं। तो रघुनाथ दास की माता ने अपने पति से कहा कि हमारा जो बालक है ये पागल हो गया है, इसको रस्सी से बांध करके रखो। रघुनाथ दास की माता ने अपने पति से क्या कहा है? हाँ, इसको रस्सी से बांध के रखो, पागल हो गया है, हमारा पुत्र पागल हो गया है। जो अपार संपत्ति है उसको छोड़ करके भागना चाहता है, साधु बनना चाहता है। तो उनके जो पति थे यानी रघुनाथ दास के पिता जो थे वो बड़े शिक्षित थे। उन्होंने कहा कि देखो रघुनाथ दास जो है भगवान चैतन्य के लिए पागल हो गया है, तो भगवान चैतन्य के लिए जो पागल हो जाए उसको जो है हम किसी प्रकार घर में रख नहीं सकते। उस रघुनाथ दास के पास इंद्र के समान संपत्ति है और अप्सरा के समान पत्नी है, तो इतना धन और इतनी सुंदर स्त्री अगर इनको बांध नहीं सकती है तो कौन सी रस्सी से इसको बांधा जाएगा? सबसे बड़ी रस्सी, सबसे बड़ा बंधन क्या है? धन का और स्त्री का। जिसको धन और स्त्री बांध नहीं सकती तो वो किसी भी बंधन में बंध नहीं सकता। लेकिन रघुनाथ दास जो है बहुत निराश हो गए कि वो घर छोड़ करके अब जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते। तो रघुनाथ दास ने सुना कि भगवान चैतन्य के जो विशेष संगी है नित्यानंद प्रभु,
वो प्रचार करते हुए, गौड़ देश में प्रचार करते हुए वो पानीहाटी गांव में आए। तो भगवान चैतन्य तो जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वे अब उन्होंने अवतार लिया है पतितों का उद्धार करने के लिए। लेकिन भगवान चैतन्य को माता ने आदेश दिया कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो। माता सची जो है उनको कहती हैं कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो। क्यों? कि जगन्नाथपुरी से जो नवद्वीप में आने जाने वाले लोग होते हैं तो उनके द्वारा मुझे तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा। तो भगवान चैतन्य सन्यासी होते हुए भी माता की आज्ञा से बंध गए जगन्नाथपुरी में रहने के लिए। अब उनका जो पतितों का उद्धार करने का कार्य कौन करेगा? वो पतितों का उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ। तो नित्यानंद प्रभु से भगवान चैतन्य बोले कि देखो नित्यानंद, मेरा अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए, लेकिन मैं माता के आदेश से बंध गया, इसलिए मेरा कार्य तुम करो। तो नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य ने आदेश दिया कि मेरा कार्य आप करो, पतितों का उद्धार करो गौड़ देश में, और जगह जगह आप घूमते रहो और लोगों को भक्त बनाते रहो। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि प्रभु आपका कार्य तो मैं करूँगा, लेकिन कुछ मुझे भी तो सुविधा दे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपका कार्य तो मैं करूँगा, लेकिन कुछ सुविधा मुझे भी दीजिए। तो भगवान चैतन्य बोले क्या सुविधा चाहिए? भगवान नित्यानंद बोले सुविधा ये चाहिए कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आप मेरे पास आ जाइए। नित्यानंद प्रभु का जब मैं आपको बुलाऊं तो आप मेरे पास आ जाइए। अब भगवान चैतन्य तो जगन्नाथपुरी में है, लेकिन वो भगवान है, इसलिए जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी वे कहीं भी जा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब बुलाएंगे चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे और नित्यानंद प्रभु ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। कोई बहुत विशेष भाग्यशाली व्यक्ति है वो चैतन्य महाप्रभु देख पाएगा, नहीं तो केवल नित्यानंद ही देखेंगे। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के साथ बात भी करेंगे और बैठेंगे और खाएंगे पिएंगे और सब प्रकार की लीलाएं करेंगे, लेकिन कोई नहीं देख पाएगा चैतन्य महाप्रभु को। तो ये नित्यानंद प्रभु ने जो है ये भगवान चैतन्य से जो है ये शक्ति मांग ली कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपको बुला सकता हूँ। और वो नित्यानंद प्रभु अब पानीहाटी ग्राम में आए हैं। रघुनाथ दास को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए, तो रघुनाथ दास अब पिता से आज्ञा मांगते हैं कि मुझे नित्यानंद प्रभु के दर्शन तो करने दे दो, नित्यानंद प्रभु के दर्शन तो करने दीजिए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो रघुनाथ दास के पिता ने कहा कि ठीक है, नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके और वापस आना है। 20 आदमी उनके साथ में लगा दिए, 20 आदमी कि ये और कहीं भागेगा नहीं। जितना पैसा दान में देना है पैसा दान में दो, नित्यानंद प्रभु को और उनके संगियों को जितना पैसा चाहो उतना दान में दो, लेकिन जा नहीं सकते कहीं। रघुनाथ दास ने जो है आज्ञा ले ली और सप्तग्राम से पानीहाटी गए। पानीहाटी गए तो नित्यानंद प्रभु को देखा तो बड़ा तेज, उनमें बहुत तेज था। नित्यानंद प्रभु का तेज करोड़ों सूर्यों के जैसा तेज था। रघुनाथ दास ने देखा कि नित्यानंद प्रभु का जो है कैसा जो है महिमा, और दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को उनके सेवक ने बताया कि रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को देखा तो रघुनाथ दास से बोले, क्या बोले कि आज चोर ने मुझे दर्शन दिया है, आज चोर ने मुझे दर्शन दिया है,
हैं, और आओ आओ मैं तुम्हें आज दंडित करूँगा। और नित्यानंद प्रभु जो है हंसी, उनको जो है हंसी सूझती है, हंसने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि आज मुझे चोर ने दर्शन दिया। अब चोर, रघुनाथ दास को चोर क्यों कह रहे हैं? वो तो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, चोर कहाँ से बोला? तो नित्यानंद प्रभु का भाव ये है कि तुम जो है चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए जो घर से भागते थे, तो ये चोरी का काम था, चोरी का काम। कैसी चोरी? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। नित्यानंद प्रभु जब चाहें तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से अपने पास बुला लेते हैं, जहाँ भी हैं चैतन्य महाप्रभु अपने पास बुला लेते हैं। वो अपनी संपत्ति है, उनके कंट्रोल में है। और नित्यानंद प्रभु की संपत्ति को रघुनाथ दास जो प्राप्त करना चाहते हैं उनकी आज्ञा के बिना, तो नित्यानंद प्रभु की चोरी हो रही है। जैसे मान लीजिए मेरा ये थर्मस है, आप मेरी आज्ञा लिए बिना उठाते हैं तो चोरी हो जाएगा ना ये। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की संपत्ति चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास घर से भागते हैं और पकड़े जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी संपत्ति को चुराने का प्रयास करते रहे, तुम चोर हो। और हंस कर के बोले, हंस कर के बोल रहे हैं, दया कर रहे हैं, हंसने के लिए बोल रहे हैं कि तुम चोर हो। और आज तुमने दर्शन दिया मुझे, कि चोर जब चोरी करता है तो दर्शन थोड़ी देता है। तो भगवान नित्यानंद कहते हैं आज चोर ने मुझे दर्शन दिया है, अब इधर आओ, तुमको दंडित करूँगा, दंड दूंगा, चोरी का दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु की संपत्ति की चोरी करते हैं, चोरी करने का प्रयास करते हैं रघुनाथ दास, लेकिन सफल तो नहीं होते, फिर भी चोरी का दंड मिलेगा। आपने चुराने की कोशिश की और आप चुरा नहीं पाए मेरा थर्मस, तो भी चोरी करने का प्रयास किया तो उसका भी दंड मिलेगा ना, कि आपने चोरी करने का प्रयास किया था, हैं? चोरी नहीं कर पाए तो भी चोरी का दंड मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुमने चोरी करने का बहुत प्रयास किया, चोरी तो नहीं कर पाए तुम मेरी संपत्ति की, लेकिन फिर भी उसका तुम्हें दंड दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु हंस करके, बहुत हंस में करके, और रघुनाथ दास को पकड़ करके और सिर में उनके सिर में अपने चरण रखते हैं, चरण रखते हैं ऐसे दिखाने के लिए कि मैं चोरी का दंड दे रहा हूँ, लेकिन वो कृपा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को बोला कि देखो चोरी का दंड ये है कि मेरे जितने भी साथ में भक्त हैं उन सबको आज तुम दही चीड़ा का भोजन कराओ। अभी तो अपार संपत्ति है और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा हो गई तो रघुनाथ दास का तो सौभाग्य खुल गया। रघुनाथ दास ने जो है अपने 20 आदमियों को भेजा कि भाई खाने की चीज़ें लाओ, खाने का सामान लाओ। तो कई प्रकार के जो है चिवड़ा है, दही है, दूध है, आम है, केला है, ये सब जो है लाए और जो है कुछ ब्राह्मणों को लगाया उस कार्य में कि जो भिगोएंगे, चिवड़ा भिगोएंगे, दही में भिगोएंगे, दूध में भिगोएंगे, है ना। तो बहुत बड़ा जो है उन्होंने ये कार्यक्रम बनाया। और चूँकि खुला मैदान था और खुला मैदान में नित्यानंद प्रभु के संगियों को जो भोजन कराना है तो खुले मैदान में तो फिर सब लोग आएंगे। घर के अंदर अगर भोजन कराएं किसी को तब तो अलग बात है, और खुले मैदान में अगर जो है कराते हो भोजन तो फिर तो बाहर की पब्लिक भी आएगी। तो ये जो कार्यक्रम जब चल रहा था और जो है बहुत से ब्राह्मण लोग वहाँ मतलब आ गए, ये पता चला उनको कि भाई यहाँ तो जो है भोजन का कार्यक्रम है, तो बहुत से ब्राह्मण आ गए। और फिर आसपास के गांव के लोगों ने सुना कि भाई बहुत बड़ा ये भोज हो रहा है, तो वो भी आ गए। इस प्रकार से पानीहाटी में जो है असंख्य लोग आ गए भोजन के लिए। रघुनाथ दास ने देखा कि अरे लोगों की संख्या तो बढ़ गई, तो उनके पास पैसे की कमी थी नहीं,
उन्होंने जो है गांव में और मतलब भेज करके अपने 20 आदमियों को और भोजन की सामग्री मंगाई कि कोई कम ना पड़े, किसी प्रकार से कमी ना हो। तो इस प्रकार से जो है नित्यानंद प्रभु चबूतरे में बैठे हैं, केंद्र में नित्यानंद प्रभु हैं, उनको घेर करके चबूतरे में बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। एक घेरा तो उनका है चबूतरे के ऊपर, फिर चबूतरे के नीचे एक घेरा बनता है, सब नित्यानंद प्रभु का दर्शन करेंगे, और घेरा बनता है और पब्लिक का, फिर उसके आगे और घेरा बनता है और बड़ा घेरा, फिर और बड़ा घेरा, फिर और बड़ा घेरा, इस पर घेरा में लोग बैठते हैं। नित्यानंद प्रभु केंद्र में है, नित्यानंद प्रभु खाएंगे सबके बीच में, और सब लोग खाएंगे, नित्यानंद प्रभु का दर्शन भी करेंगे। जैसे भोजन की पंक्ति होती है, भाई पंक्ति में बैठाया जाता लोगों को, यहाँ पंक्ति नहीं है बल्कि घेरा है। एक घेरा भर जाता है तो फिर और उसके आगे वाला बाहर वाला घेरा बनता है, फिर और बाहर वाला घेरा, इस प्रकार से घेरे में लोग बैठे हुए हैं। अगर पंक्ति में बैठे हुए हैं तो आप गिन सकते हो, लेकिन घेरे में अगर बैठे हैं तो गिनना मुश्किल है। इसलिए कहा असंख्य, मतलब संख्या आप गिन नहीं सकते उन लोगों की, घेरा कर बना कर ही बैठे। अब इस समय जो है 20 आदमी जो रघुनाथ दास के साथ आए थे, वे जो है सबको दो दो जो है मिट्टी के पात्र देते हैं, एक में दही चिवड़ा है, दूसरे में दूध चिवड़ा है, वो जो है सबको देते हैं। अब सबके पास आ गया, लेकिन भोजन अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, भोजन शुरू नहीं कर रहे हैं। क्यों? नित्यानंद प्रभु की जब तक आज्ञा ना हो तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। अब सबके पास आ गया दो दो पात्र, दही चिवड़ा और दूध चिवड़ा का, है ना। और अब नित्यानंद प्रभु जो है अपनी इच्छा शक्ति से चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आ जाते हैं। कोई नहीं देख पाता, नित्यानंद प्रभु देखते तो खड़े हो जाते हैं उनको देख करके। अब चैतन्य महाप्रभु आए, हंस रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हंस रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं। अब भोग लगाना शुरू किया। अब भोग जो है कैसे लगाएगा? अभी तो बिना भोग लगे सबको मिल गया ना। तो हमेशा तो ऐसा होता है, पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर सबको बांटा जाता है। यहाँ तो उल्टा है, सबको बांट दिया गया, अब भोग लगेगा। अब भोग लगाएंगे कैसे? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों मिलकर के भोग लगाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति के जो है 2 पात्र हैं। एक पात्र से नित्यानंद प्रभु ग्रास निकाल करके चैतन्य के मुंह में डालते हैं, और चैतन्य महाप्रभु दूसरे पात्र से ग्रास निकाल कर नित्यानंद के मुंह में डाल रहे हैं। इस प्रकार भोग लगा रहे हैं। हर व्यक्ति के 2 पात्रों में से एक एक ग्रास जो है दोनों चैतन्य और नित्यानंद निकालते हैं, और खुद नहीं खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, इस प्रकार से। और सब लोग देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? उनको चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इतना दिखाई पड़ रहा है, नित्यानंद ने एक पात्र से ग्रास निकाला और ऐसे किया और ग्रास गायब हो गया। चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है? नित्यानंद एक हाथ से अपना ग्रास निकालते हैं, ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है, और चैतन्य जो दूसरे पात्र से ग्रास निकालते हैं और नित्यानंद के मुंह में डालते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन नित्यानंद के नित्यानंद के मुंह में आता है और खा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे नित्यानंद के मुंह में कैसे भोजन आ रहा है, और उनके हाथ से भोजन कहाँ गायब हो जाता है। अब इस प्रकार से चैतन्य और नित्यानंद प्रत्येक भक्त के 2 पात्रों में से भोग लगाते हैं। एक ग्रास एक पात्र से नित्यानंद निकालते हैं, और दूसरे पात्र से चैतन्य ग्रास निकालते हैं और एक दूसरे के मुंह में खिलाते हैं। जब सबका जो है भोग लग गया, तब नित्यानंद प्रभु बीच में आ गए, चबूतरे के ऊपर आ गए बीच में, और चैतन्य महाप्रभु को दाईं तरफ आसन दिया। नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठते हैं तो चैतन्य को अपने बाईं तरफ बैठाएंगे या दाईं तरफ बैठाएंगे?
नित्यानंद प्रभु अगर बैठे हुए हैं तो चैतन्य महाप्रभु को अपने दाईं तरफ बैठाएंगे या बाईं तरफ बैठाएंगे? बाईं तरफ। और कोई? दाईं तरफ बैठाएंगे। हाँ, दाईं तरफ बैठाएंगे। तो दाईं तरफ बैठाए चैतन्य महाप्रभु को, और 2 पात्र नित्यानंद प्रभु के हैं और 2 पात्र चैतन्य महाप्रभु के भी रखवाए। अब सबको चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 2 पात्र रखे हैं आसन के पास, आसन के सामने, और नित्यानंद प्रभु जो है खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस सबको क्या दिखाई दे रहा है? केवल नित्यानंद प्रभु दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से जब नित्यानंद प्रभु ने फिर आदेश दिया कि अब हरि बोल कह करके शुरू करो, तो फिर बहुत ज़ोर से सब भक्तों ने हरि बोल की ध्वनि की और फिर भोजन शुरू किया। अब ये भोजन जब हो गया पूरा, जब ये भोजन पूरा हो गया, तो फिर रघुनाथ दास को जो है भक्तों ने 4 पात्र दे दिए खाने के लिए। 4 पात्र कौन से? 2 नित्यानंद के, 2 चैतन्य महाप्रभु। 4 पात्र दिए रघुनाथ दास को कि ये तुम्हारा भोजन है। तो रघुनाथ दास क्या करते हैं? 1 पात्र ले लेते हैं अपने लिए, बाकी 3 पात्र बोलते हैं ये सब भक्तों को बांट दो। तो 3 पात्र का जितना भोजन था, जो शेष बचा था, वो सब भक्तों को बांटा गया। और 1 पात्र रघुनाथ दास ने लिया तो उसमें से कुछ पाया, फिर उन्होंने अपने 20 आदमियों को खिलाया। उनके जो 20 आदमी आए थे उनको जो है उसमें से खिलाया, है ना। तो इस प्रकार से ये चीना दधी महोत्सव हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास का परिचय दिया सब भक्तों को, सब भक्तों को परिचय दिया रघुनाथ दास का। और क्या कहा कि रघुनाथ दास को सब लोग आशीर्वाद दीजिए। सब भक्तों से कहा कि रघुनाथ दास को आशीर्वाद दीजिए, ये इनको जो है संपत्ति, अपार संपत्ति है और पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन इनको कुछ भी आकर्षित नहीं करता। ये चैतन्य के लिए जो है आसक्त हो गए हैं रघुनाथ दास। तो सब भक्त लोग आशीर्वाद दो कि इनको चैतन्य महाप्रभु चरणों की शरण प्राप्त हो। तो सब भक्तों से आशीर्वाद दिलाते हैं। रघुनाथ दास सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं, है ना। इससे क्या पता चलता है कि भगवान की प्राप्ति जो है हम सीधे नहीं कर सकते। रघुनाथ दास जो है जितने बार घर से भागते थे तो उनको पकड़ा जाता था। तो भगवान जो है अपने भक्तों के बस में रहते हैं, और जब भक्त लोग कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो भगवान की प्राप्ति होती है। फिर शाम के दिन पानीहाटी में शाम के दिन फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ। राघव पंडित के घर में, कौन? राघव पंडित। राघव पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु का भोजन हुआ। रात्रि के समय नित्यानंद प्रभु का भोजन हुआ। तो राघव पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु के जितने संगी थे सब गए। अब यहाँ पर पब्लिक नहीं आई। घर के अंदर अगर भोजन होता है तो पब्लिक नहीं आती, यहाँ पर पब्लिक नहीं आई। नित्यानंद प्रभु के संगी हैं। अब क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु आज्ञा करते हैं कि सब लोग कीर्तन और नृत्य करो। तो सब भक्त जो है कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। इसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु जो है अब तैयार होते हैं नृत्य करने के लिए। अब नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से फिर आते हैं दोबारा। आए थे पहले सवेरे, फिर चले गए थे। अब दोबारा है चैतन्य महाप्रभु, इस बार बिना बुलाया है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु जो है हमेशा नित्यानंद के नृत्य का दर्शन करने के लिए हमेशा आते बिना बुलाए। जहाँ भी नित्यानंद प्रभु होते हैं और नृत्य करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बिना बुलाए उनका नृत्य देखने के लिए आ जाते हैं। अब सोचिए नित्यानंद प्रभु का नृत्य कैसा होगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को हर कोई नहीं देख रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु देख रहे थे। और इसके बाद फिर जो है सब भक्त लोग थक गए
तो राघव पंडित ने प्रार्थना की कि अब आप भोजन करिए। तो भोजन करने के लिए बैठे। अब भोजन करने के लिए बैठे तो नित्यानंद प्रभु के दाईं तरफ चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। किसी को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, राघव पंडित को दिखाई पड़ रहे हैं। राघव पंडित को दिखाई पड़ रहे हैं कि चैतन्य और नित्यानंद दोनों बैठे हुए हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और राघव पंडित जो है दोनों को अब जब परोसते हैं, भोजन परोसते हैं, कई प्रकार के व्यंजन हैं, कई प्रकार के व्यंजन हैं और सब भर भर करके देते हैं। और चैतन्य नित्यानंद खाते हैं तो सब खाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, कुछ नहीं छोड़ते। और राघव पंडित बार बार और भरते हैं, उनका भोजन भर कर देते हैं। और चैतन्य नित्यानंद इतना राघव पंडित के घर में जो भोजन का स्वाद है, इतना स्वादिष्ट है कि वे जो है खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। और राघव पंडित के घर में भोजन की कमी नहीं होती। क्यों कमी नहीं होती? उनके घर में राधा रानी भोजन बनाती। राधा रानी स्वयं भोजन बनाए तो फिर भोजन कैसे कम हो सकता है? राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था। किसने वरदान दिया था? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था राधा रानी को कि तुम्हारे हाथ का जो भोजन होगा वो अमृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, अमृत से ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और चाहे जितना खाओ नुकसान नहीं करेगा। तो राघव पंडित के घर में चैतन्य नित्यानंद भी खूब खाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, सब खाते जाते हैं। और जितने भक्त हैं वो भी जो है खाते हैं। कहाँ तक खाते हैं? हाँ, यहाँ तक खाते हैं। क्यों? उनको पता है राधा रानी का बना हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो हम लोगों को प्रसाद के लिए हमेशा जो है चेतावनी दी जाती है कि ज़्यादा नहीं खाना प्रसाद। ज़्यादा खाओगे तो बाधा पड़ेगी, भक्ति में बाधा पड़ेगी, हैं, आपको फिर ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा आलस आएगा, भक्ति में बाधा पड़ेगी, तो ज़्यादा प्रसाद नहीं खाना। लेकिन राधा रानी का बना हुआ है तो चाहे जितना खाओ, ना तो आलस आएगा, ना नींद आएगी और ना नुकसान, पेट खराब होगा, पेट भी खराब नहीं होगा। तो राघव पंडित के घर में जो भगवान का मंदिर था, तो भगवान के मंदिर में वो जो भोग की थाली सजाते थे और एक चैतन्य महाप्रभु के अलग से थाली सजाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आते हैं। राघव पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु उनका भोग पाने के लिए हमेशा जगन्नाथपुरी से आते हैं। तो इस प्रकार से राघव पंडित के घर में जब भोजन हुआ और फिर रघुनाथ दास को जो है फिर उनका उच्छिष्ट प्राप्त हुआ, चैतन्य का नित्यानंद को उच्छिष्ट प्राप्त हुआ, है ना। फिर अगले दिन सवेरे, अब अगले दिन सवेरे इसमें वर्णन आता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नित्यानंद प्रभु से और अन्य सारे वैष्णवों से आज्ञा लेकर के रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की, राघव पंडित से गुप्त बातचीत की। नित्यानंद प्रभु से आज्ञा ले ली। अब ठीक है, पूरा कार्यक्रम हो गया। अगले दिन सवेरे अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु तो वहाँ रुके हुए पानी हाटी में, लेकिन रघुनाथ दास अपने घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज्ञा ले ली नित्यानंद प्रभु से, लेकिन राघव पंडित से अब गुप्त बातचीत कर रहे हैं। रघुनाथ दास गुप्त बातचीत कर रहे हैं। क्या? उन्होंने चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांचे के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएँ दी। 100 स्वर्ण मुद्राएँ नित्यानंद प्रभु के खजांचे के हाथ में दी। 100 स्वर्ण मुद्राएँ चुपके से दी कि नित्यानंद प्रभु को नहीं बताना। 100 स्वर्ण मुद्राएँ खजांचे के हाथ में दी, है ना। और रघुनाथ दास ने कहा कि अभी नित्यानंद प्रभु से मत कहना, जब मैं अपना घर चला जाऊं तब बता देना कि रघुनाथ ने ये 100 स्वर्ण मुद्राएँ आपके लिए दी। तो ऐसा क्यों कहा कि अभी नित्यानंद प्रभु को नहीं बताना?
फिर शायद नित्यानंद प्रभु ना स्वीकार करें, है ना। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अभी नहीं बताना, जब मैं अपने घर चला जाऊं तब बता देना कि रघुनाथ दास ने 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको दी। बताना भी जरूरी है, इस समय नहीं बताना, क्योंकि मना कर देंगे, मान लो मना कर देंगे तो हमारा बड़ा दिल टूट जाएगा। इसलिए अभी नहीं बताना, जब मैं अपने घर पहुंच जाऊं तो बता देना रघुनाथ दास ने आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो ये कहा। इसके बाद राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए और एक माला और चंदन का लेप प्रदान किया रघुनाथ दास को। भगवान की प्रसादी माला और चंदन का लेप रघुनाथ दास को प्रदान किया, और बहुत सा प्रसाद भी दिया अपने घर से कि अब अपने घर जाओगे तो प्रसाद बांटो। राघव पंडित ने अपने घर से बहुत सा प्रसाद रघुनाथ दास को दिया, और रघुनाथ दास ने राघव पंडित से कहा कि मैं अब नित्यानंद प्रभु के सेवकों को भी धन देना चाहता हूँ। नित्यानंद प्रभु तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बता दिया कि नित्यानंद प्रभु को अभी नहीं बताना, बाद में बता देना। लेकिन अब रघुनाथ दास राघव पंडित से कहते हैं नित्यानंद प्रभु के सेवकों को भी मैं देना चाहता हूँ, है ना। और जिसको राघव पंडित से कहा कि जिसको आप योग्य समझो उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं दो, किसी को 15 दो, किसी को 20 दो, जिस तरह से हो वो आप देखो कि भाई कौन कितना योग्य है। फिर रघुनाथ दास को तो पता नहीं ना कि कौन सा सेवक कितना बड़ा सेवक है, कितना कौन छोटा है, तो छोटे बड़े का उन्हें पता नहीं है। तो रघुनाथ दास को जो है रघुनाथ दास राघव पंडित से कहते हैं आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु के सेवकों में कौन बड़ा सेवक है, कौन छोटा सेवक है, किसको 10 देना है, किसी को 15 देना है, किसको 20 देना है, वो आप देखो। इस तरह से कहा है। और फिर राघव पंडित के सामने 100 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं नित्यानंद प्रभु के सेवकों में बांटो, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, जैसे जाओ 100 स्वर्ण मुद्राओं का वितरण कर दो, है ना। और इसके बाद फिर राघव पंडित के चरणों की धूल ली, रघुनाथ दास अपने घर में आए और कृपापूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया। अब नित्यानंद प्रभु ने अब कहा था कि अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने जो दही चीड़ा का भोजन कराया है भक्तों को, अब तुम्हें चैतन्य महाप्रभु चरणों की शरण जल्दी प्राप्त होगी, अब तुम अपने घर जाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको ये आदेश दिया। अब रघुनाथ दास अपने घर आए। अब रघुनाथ दास अपने घर आए तो अब क्या है कि घर के अंदर गई नहीं, अब घर के अंदर गई नहीं, वो बाहर का जो मंडप है उसी में ही रहते, उसी में सोते हैं। घर के अंदर नहीं जाते, बाहर के मंडप में ही सोते हैं, है ना। लेकिन जितने उनके सेवक थे रघुनाथ दास की वो पूरी नज़र डाल रखते हैं कि भाग नहीं सकते। तुम घर के अंदर अगर नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, ना जाओ, तुम घर के बाहर रहो, लेकिन घर से जा नहीं सकते, पूरी नज़र रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि उस समय वो समय आया था कि जब बंगाल के सब भक्त चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाते हैं, रथ यात्रा का समय होता है, तो बंगाल के जितने भक्त हैं सब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए गौड़ देश से बंगाल में जाते हैं। तो उस समय ऐसा आया। अब रघुनाथ दास अगर भाग करके उनके साथ चले जाएं तो तुरंत पकड़े जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो जो है सोचते हैं कि कैसे भागूं। तो जब मंडप में सो रहे थे रात में, तो यदुनंदन आचार्य जो पुरोहित थे वो जो है रघुनाथ दास के पास आए। इनके पुरोहित, कुल पुरोहित यदुनंदन आचार्य कुल पुरोहित थे, तो रघुनाथ दास के पास आए और बोले क्या बोले, रघुनाथ दास ने चरणों में नमस्कार किया। तो यदुनंदन आचार्य बोले कि मेरा एक शिष्य था जो मेरे घर में मंदिर की पूजा करता था, लेकिन सेवा छोड़ दी है। तो रघुनाथ दास तुम जाओ, उसको समझा बुझा करके हमारे घर में उसको भेज दो, कोई भगवान की पूजा करनी। यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास को बोला कि उस सेवक के घर में जा कर के
उसको समझाओ, वो हमारे घर में आकर के पूजा करेगा, है ना। तो यदुनंदन आचार्य ने इस प्रकार से आदेश दिया कि हमारे घर में पूजा करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं है तो उसको बुला लो। और रघुनाथ दास को अपने साथ लेकर के बाहर निकल गए। अब जितने सेवक थे तो वो जब देखते हैं कि कुल पुरोहित यदुनंदन आचार्य के साथ रघुनाथ दास जा रहे हैं तो जाने दिया। तो सेवकों ने फिर कुछ रोक टोक नहीं की कि तो कुल के गुरु हैं, कुल गुरु हैं, कुल गुरु के साथ जा रहा है, तो कुछ जाने दिया। और अब उस समय क्या था, रघुनाथ दास ने जो है एक दूसरे बातें करते करते वो चले जा रहे थे। अब आधी दूर जाकर के रघुनाथ दास ने अपने गुरु के चरणों में कहा कि मैं उस ब्राह्मण के घर जाऊंगा और लौट आने के लिए बोलूँगा और फिर आपके घर भेज दूंगा। रघुनाथ दास ने ऐसा कहा। और इस प्रकार से रघुनाथ दास ने अब जो है सोचा कि अब मुझे भागना है। तो ये कुल पुरोहित को ऐसा कह करके कि मैं वो आपके सेवक को जो है भेज दूंगा आपके घर में और आप जाओ अपने घर में। अब वो तो चले गए। अब रघुनाथ दास सोचते अब तो मुझे भागने का मौका मिल गया। तो रघुनाथ दास ने जो है उस समय सोचा अब भागने का सबसे अच्छा अवसर है। इस समय ना कोई नौकर है, ना कोई पहरेदार है, रात्रि का समय है और पूर्व दिशा में तेज़ी से चले। जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में तेज़ी से चले और घूम करके कभी पीछे देख लेते कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। पीछे देख घूम करके कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इस प्रकार से चैतन्य और नित्यानंद के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने मुख्य रास्ता छोड़ दिया। अगर मेन रोड से जाते तो पकड़े जाते, तो मेन रोड से छोड़ करके जंगल के रास्ते से चले और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। एक गांव से दूसरे गांव चलते हुए और चैतन्य के चरणों का ध्यान करते हुए जंगलों से होते हुए आगे बढ़ते गए। और पहले दिन 30 मील चले। कितना था? 30 मील का मतलब है 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर चले पहले दिन, है ना। और शाम को एक गौशाला में विश्राम किया। गौशाला थी कहीं, वहाँ पर विश्राम किया। तो ग्वाले ने देखा कि ये बालक जो है उपवास कर रहा है, बिल्कुल दुबला पतला है भूख से। तो रघुनाथ दास को दूध पिलाया। उस ग्वाले ने इनको दूध पिलाया और रात भर विश्राम करके फिर ये चले गए, है ना। और अब यहाँ जो नौकरों को, पहरेदारों को पता चला कि रघुनाथ दास वापस नहीं आए, तो यदुनंदन आचार्य के पास गए पूछने के लिए कि आपके साथ रघुनाथ दास गए थे। तो यदुनंदन आचार्य ने कहा कि मुझसे आज्ञा मांग करके वो घर लौट गया। अब तो शोर मच गया। रघुनाथ दास कहाँ चले गए? रघुनाथ भाग गया। रघुनाथ दास के पिता ने कहा बंगाल के जितने भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए हैं, तो उनके साथ ही भागा होगा रघुनाथ दास। तो 10 लोग जो है पकड़ने के लिए जाओ, 10 आदमियों को भेजा। किसमें? वो ग्रुप जो जा रहा था, है ना, वहाँ। तो फिर एक चिट्ठी लिखी वहाँ, जो ग्रुप जा रहा था उसके लीडर थे शिवानंद सेन। चिट्ठी लिखी शिवानंद सेन को कि कृपया मेरे पुत्र को लौटा करके भेज दो। शिवानंद सेन को चिट्ठी लिखी। और 10 आदमी जो है जब वहाँ पहुँचे, चिट्ठी देकर के शिवानंद सेन ने जो है कहा कि वो तो यहाँ आया नहीं। शिवानंद सेन ने कहा कि रघुनाथ दास तो यहाँ पर आया नहीं। तो फिर 10 लोग घर लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। रघुनाथ दास ग्वाले के घर में विश्राम कर रहे थे। सवेरे जल्दी जगे और पूरब दिशा में फिर आगे बढ़े और फिर जो है बढ़ते गए। फिर छत्रभोग पार किया। फिर एक रास्ते में गए, एक गांव से दूसरे गांव में गए और भोजन की परवाह किए बिना सारा दिन चलते रहे। उनका मन चैतन्य के चरणों में लगा हुआ था। कभी चबैना चबा लेते,
कुछ मिल जाता चबाने के लिए, सूखा रूखा सूखा चबाना चबा लेते, कभी भोजन पकाते, कभी दूध पी लेते। इस प्रकार से कुछ मिल जाए थे तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कुछ खा लेते। 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुँचे। 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुँचे और रास्ते में केवल 3 दिन ही खाया। 12 दिनों में केवल 3 दिन ही खाया, है ना। इसके बाद वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए, अब रघुनाथ दास कहाँ पर आए? जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो महाप्रभु जो है अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे, वहाँ अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। और जो है रघुनाथ दास ने दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को। तब मुकुंद दत्त ने कहा कि रघुनाथ आ गया है। सब लोग जानते रघुनाथ को, इतने बड़े आदमी का लड़का है, रघुनाथ आ गया है। तब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का स्वागत किया, कहा यहाँ आओ। भगवान बोले यहाँ आओ। तब रघुनाथ दास ने उनके चरण पकड़ लिए और महाप्रभु खड़े हो गए और आलिंगन कर लिया। महाप्रभु ने आलिंगन किया। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को और सब भक्तों के चरणों की वंदना की और रघुनाथ दास के ऊपर महान प्रभु ने विशेष कृपा की, उसका आलिंगन किया। रघुनाथ दास का आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है, इसलिए भगवान ने तुमको संसार की खाई से उबार करके तुम्हें जो है बचा लिया। तुम संसार की खाई में गिरने वाले थे, बचा लिया है। रघुनाथ दास ने अपने मन में कहा कि मैं तो नहीं जानता कृष्ण कौन है, मैं तो केवल आपको जानता हूँ, आपकी कृपा से ही मैं बचा, है ना। तब महाप्रभु ने कहा देखो तुम्हारे पिता और तुम्हारे जो ताऊ हैं ये दोनों मेरे नाना के भाई जैसे हैं, अतः मैं उन्हें अपना नाना मानता हूँ। तुम्हारे पिता को मैं अपना नाना मानता हूँ, है ना। क्योंकि तुम्हारे पिता और ताऊ जो है मेरे नाना जैसे हैं तो मैं उनसे परिहास कर सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे रघुनाथ तुम्हारे पिता और ताऊ भौतिक भोग के नाले में मल के कीड़े जैसे, भौतिक भोग के नाली में मल के कीड़े जैसे, विषय भोग की नाली में मल के कीड़े जैसे। तुम्हारे पिता और ताऊ हैं विषय भोग की नाली में मल के कीड़े जैसे हैं, क्योंकि जिसे वो सुख मानते हैं वो तो विष है, विषय सुख भोग है वो तो विष है ना। यद्यपि तुम्हारे पिता और ताऊ ब्राह्मणों को दान देते हैं, बहुत सहायता करते हैं, तो भी शुद्ध वैष्णव नहीं, शुद्ध वैष्णव नहीं है ना। तो भगवान चैतन्य जो है ऐसा बोलते हैं रघुनाथ दास को। और फिर रघुनाथ दास को देखा कि बहुत दुर्बल और मेला कुचला है, 12 दिन से स्नान भी नहीं किया और सब कपड़े भी गंदे हैं। जब महाप्रभु ने देखा रघुनाथ दास के कपड़े सब गंदे हैं, मैले कुचले हैं और बहुत दुर्बल हैं, 12 दिन तक यात्रा की थी और उपवास रखा था, तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्वरूप दामोदर से बोले हे स्वरूप मैं रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूँ, इसे अपने पुत्र के रूप में समझो या अपने दास के रूप में समझो, इसकी देखभाल करो। भगवान ने स्वरूप दामोदर से कहा कि मैं तुम्हें सौंपता हूँ इनको, है ना। अब हमारे साथ में 3 रघुनाथ हैं। भगवान चैतन्य कहते हैं हमारे साथ में 3 रघुनाथ हो गए हैं। तो एक तो वैद्य रघुनाथ हैं और दूसरे भट्ट रघुनाथ हैं, तीसरे दास रघुनाथ। तो अब आप ये 3 रघुनाथ हैं तो कैसे पहचाने? तो भगवान क्या बोले कि इनको जो है स्वरूप का रघुनाथ माना जाएगा। जो स्वरूप दामोदर के नीचे उनके सेवा में रहते हैं तो स्वरूप का रघुनाथ, नहीं तो 3 रघुनाथ में से कैसे पहचान होगी किसका, कौन से रघुनाथ? तो भगवान चैतन्य बोले स्वरूप का रघुनाथ जब कहेंगे तो पहचान होगी कि तुम्हारे, है ना। तो भगवान चैतन्य बोले स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया और स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को स्वीकार किया कि आपकी जो आज्ञा है मैं स्वीकार करता हूँ। फिर रघुनाथ दास का आलिंगन किया। तो भगवान जो है रघुनाथ दास के ऊपर बहुत दयालु हैं। तो अपने सेवक गोविंद से कहते हैं, अपने सेवक गोविंद हैं
चैतन्य महाप्रभु सेवक है गोविंद, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा, रघुनाथ दास ने रास्ते में कई दिनों तक उपवास किया और अनेक कष्ट उठाए हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इनकी ठीक से देखभाल करो जिससे जी भर के खा सके। 12 दिन तक तो ठीक से खाए नहीं, इसलिए गोविंद से कह रहे हैं ठीक से देखभाल करो कि अच्छा खाए, बढ़िया से खाए, क्योंकि पूर्ति होनी है। 12 दिन तक का उपवास है ना, बिल्कुल दुर्बल हो चुका है। तो भगवान ने गोविंद से ऐसा कहा। इसके बाद रघुनाथ दास से कहा कि जाकर के समुद्र में स्नान करो। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास से कहा जाकर के समुद्र में स्नान करो, उसके बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, इसके बाद आकर के भोजन करो। भगवान ने रघुनाथ दास को बोला और इस प्रकार से भगवान चैतन्य उठे और रघुनाथ दास सब भक्तों से मिले और रघुनाथ दास के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ऐसी कृपा देख करके सारे भक्त बड़े चकित हो गए और सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। रघुनाथ दास के सौभाग्य की सब भक्त प्रशंसा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इनके ऊपर कितने दयालु हैं। और रघुनाथ दास ने समुद्र में स्नान किया, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन किए और फिर चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद के पास लौट आए। चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कहा था कि रघुनाथ दास को भोजन, अच्छा प्रसाद भोजन खिलाओ, तो गोविंद के पास आ गए। गोविंद ने रघुनाथ को चैतन्य महाप्रभु के पत्तल में बचा शेष खाने को दिया। चैतन्य महाप्रभु के भोजन की जो पत्तल थी वो गोविंद ने रघुनाथ दास को दिया। रघुनाथ दास को गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु के पत्तल में बचा शेष खाने को दिया और उस प्रसाद को परम सुखपूर्वक रघुनाथ दास ने ग्रहण किया, बहुत सुखपूर्वक ग्रहण किया। रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी की देखभाल में रहे और गोविंद 5 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट देते रहे। गोविंद ने रघुनाथ दास को 5 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु का शेष प्रसाद दिया। इससे क्या हो गया, पूरा शरीर पुष्ट हो गया, है ना। तो रघुनाथ दास को जो है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त हुई। श्री पानीहाटी चेटादधि महामहोत्सव की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।